पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई है। सुमित, इस पर अपडेट, क्योंकि कल पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर वायलेशन किया गया है। पिछले कुछ दिनों में कितने सीज फायर, कम से कम 50 से 60 सीज फायर वायलेशन हो चुके हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर की क्या अहमियत है कि कल पहले आईबी पे हुआ है? देखिए, बिल्कुल कल आईबी पे भी किया गया। अब तक हम देखते थे कि एलओसी पर किया जा रहा था, लेकिन आईबी के ऊपर भी सीज फायर वायलेशन लगातार पिछले 24 घंटों में कई बार देखा गया। और पद्मजा, वैसे तो अगर आप देखिए, पहलगांव अटैक के बाद ये पहली डीजीएमओ लेवल की बैठक थी और इसमें खास बात यह कि भारत ने इन सीज फायर वायलेशंस का जिक्र करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। यह भी कहा कि आखिरकार आपकी तरफ से इतनी ज्यादा मैसिव स्केल पर सीज फायर वायलेशन किए जा रहे हैं और अभी आखिरकार पहलगांव अटैक के बाद ही ऐसे अटैक्स क्यों हुए। तो निश्चित तौर पर यह पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है। पाकिस्तान, आप भी जानते हैं कि लगातार पाकिस्तान ऐसे वायलेशन तभी करता है या तो पाकिस्तान को अपनी गलतियां छुपानी हो या पाकिस्तान को बड़े आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट कराना हो, और शायद इसी वजह से पाकिस्तान इस तरीके के सीज फायर वायलेशन कर रहा है। और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, देखिए कई बार ऐसे होता है। पहले आपने देखा था कि कैसे उनके रक्षा मंत्री ने जाकर के एक इंटरव्यू में बोल दिया कि हम 30 साल से डर्टी वर्क कर रहे हैं पूरी दुनिया का और आतंकवाद को हम पाल रहे हैं। और अब यही दावा, ऐसा ही एक दावा पाकिस्तान के पत्रकार अहमद नूरानी ने कहा है, जहां उन्होंने कहा है कि आतंकियों को पालता है पाकिस्तान आर्मी और आतंकी संगठनों के बीच कनेक्शन है। आतंकी संगठनों को फंडिंग करती है पाकिस्तान की आर्मी। जनित शर्मा, जब भी मैं पाकिस्तान के कुछ लोगों को सुनती हूँ हमेशा वो याद आता है, हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। उनके खुद के ही डिफेंस मिनिस्टर, खुद के ही उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, खुद के ही उनके पत्रकार जाकर के पूरी दुनिया के सामने बयां कर देते हैं, जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर डिनाई करते रहते हैं। देखिए, ठीक कहा आपने कि ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान जो है टेरर का एपी सेंटर है। और ये जो टेरर नेटवर्क बनाया गया था, ये उस शीत युद्ध के टाइम पे बनाया गया था। इसमें बड़े बड़े लोगों का, अमेरिका का भी हाथ था। तो शायद वो चीज जो पहले जो चलती आई है, वो अभी पहले ये एक्नॉलेज नहीं करते थे। ये बोलते थे कि हमने सिर्फ, और शायद इसने, ख्वाजा ने भी यही कहा है, उसने कहा है कि हमने ये जो किया था वो उस टाइम के लिए किया था। लेकिन धीरे धीरे करके ये चीज उनके खून में चली गई हुई है, डीएनए में चली गई हुई है कि जो टेररिज्म है, जो एक रेडिकलाइजेशन है, वो उनके बीच में चली गई हुई है। क्योंकि आपने मुशर्रफ के टाइम पे देखा था, मुशर्रफ के टाइम पे एक ये जो कट्टरपंथी आर्मी बनी थी, वो आसिफ मुनीर के टाइम पे अभी दूसरी बार बनने की, क्योंकि जब कंट्रोल करना होता है, आर्मी को कंट्रोल करना होता है, उसको सपोर्ट चाहिए, उसके मुल्ला, उसकी मस्जिद की सपोर्ट चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने बयान दिए हैं, उन्होंने बगैर किसी डर के दिए हैं कि हमको पहले करवाया गया था, ये जो था ये हमसे करवाया गया था और आज हम उनके कारण हैं, और वो अभी इनका ये बन गया हुआ है। तो इसीलिए उसी हथियार को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको काफी पता रहता है पाकिस्तान के सारे लोगों का कच्चा चिट्ठा। ये कौन है ये पत्रकार? कहीं ये भी कोई डिसअपियर्ड पर्सन तो नहीं हो जाएंगे? जी नहीं, इस समय इनके दोनों भाई और इनकी माँ जो है वो डिसअपियर्ड है फिलहाल। और इनके दोनों भाइयों को आईएसआई जो है वो अगवा करके ले गई। और अहमद नूरानी ही वो पत्रकार हैं जिन्होंने आसिम सलीम बाजवा, जिनके पापा जॉन्स के जो है कई 100 आउटलेट्स अमेरिका में और कनाडा में जो है पिज़्ज़ा के आउटलेट्स हैं, उसका इन्होंने खुलासा किया था। फिर इन्होंने ही ये बताया था किस तरह से ये अपना जनरल आसिम मुनीर की जो दोनों बेटियां हैं, उनके दामाद हैं, उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया गया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। और इन्होंने ही इस बात की भी सबूत दिए थे कि किस तरह से आसिम मुनीर के जो भाई हैं, उन्होंने शराब के नशे में धुत होकर के पीओके के अंदर एक 18 साल के बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसकी जो खबर थी वो रातों रात सारी मीडिया से गायब कर दी गई और उसके ऊपर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये खुद हाफिज कुरान बनते होंगे आसिम मुनीर, लेकिन उनके भाई जो है वो शराब के नशे में, और उनके जब रेड मारी गई पुलिस की तो तकरीबन बता देते हैं कि 4 दर्जन बोतलें निकली थी शराब की, और एक बच्चे की जो है जान लेने के बाद भी वो आज की डेट में खुलेआम घूम रहा है। और अभी कुछ एक हफ्ते पहले इनकी माँ जो है कोर्ट रूम से रोते हुए बाहर आ रही थी, क्योंकि उसके जो 2 बेटे हैं वो पिछले 1 महीने से कहाँ हैं ये किसी को नहीं मालूम है। तो देखिए, एक तो ये बात हो गई। और फिर शाहिद अफरीदी के ऊपर मैं छोटा सा कमेंट कर देना चाहता हूँ। शायद हमारी जो है ना, हमारी याददाश्त भारतीयों के तौर पे बहुत कमज़ोर है। ये वही शाहिद अफरीदी है जिसने ये कहा था कि मेरा दादा जो है वो जब रेड हुई थी कश्मीर में, तो उन जो मुजाहिदीन गए थे
उनके साथ मेरा दादा भी गया था कश्मीर को आज़ाद कराने, जब इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ऑक्यूपाई किया था। और मेजर जनरल अकबर खान ने एक किताब लिखी है रेडर्स इन कश्मीर, पाकिस्तान आर्मी के। उन्होंने उसमें वो दास्तान लिखी है कि किस तरह से ये जो रेडर्स गए थे, ये जो अफरीदी पठान गए थे पूरे खैबर पख्तूनख्वा से, इन्होंने कश्मीरी औरतों के बलात्कार किए थे, उनके जेवरात लूटे थे, उनके घरों को आग लगाई थी। और ये सारी की सारी डिटेल जो है उन्होंने अपनी किताब में लिखी थी। जो ये जो दूसरी किताबें पढ़ते हैं उन्हें कोई ढंगी भी किताब पढ़ लेनी चाहिए। और दुनिया में एक वाहिद कौम है, एक वाहिद देश है जहां पे लोग खुद कहते हैं कि मेरा दादा बलात्कारी था और उसके ऊपर प्राउड फील करते हैं। मरियम नवाज ने एक बात कही है जो पंप अप करने की हम बात बता रहे थे। तो जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, उन्होंने भी कहा है कि कोई डरने की जरूरत नहीं है, पूरे पाकिस्तान को एकदम बेखौफ रहना चाहिए क्योंकि मेरे पिताजी ने न्यूक्लियर बम दिया है इस देश को। सुन लीजिए एक बार। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। चलिए, कम से कम वो इसी बात पे खुश है सुमित कि उनके पापा और कुछ नहीं तो कम से कम बम तो दे करके गए हैं। बस इसी बम के ऊपर पूरा पाकिस्तान खुद ही बैठा हुआ है। और उनके जो आर्किटेक्ट थे ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, उनका क्या हश्र हुआ था ये भी पूरी दुनिया जानती है। प्रोफेसर सिंह जी बिल्कुल, अब्दुल कदीर खान के बारे में हम सब जानते हैं कि एक नेटवर्क चलाते थे और किस तरह से उन्होंने नॉर्थ कोरिया और चाइना के साथ मिलकर बम बनाने की टेक्निक हासिल की। जब वो अमेरिका गए, जब वो रिसर्च कर रहे थे, अमेरिकन को पता चला कि वो रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी वहाँ से चोरी करके ला रहे हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चोरी करके ला रहे हैं, तब उनको वहाँ बैन कर दिया गया। और उनको वहीं अब्दुल कदीर खान जो सबसे वेनरेटेड आदमी हैं पाकिस्तान के, उनको उन्हीं के घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया। तो ये देश जो है ना, ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी पे आधारित है। यहाँ चित्ती सिंहपुरा में सिखों की हत्या होती तो वो कहते हैं भारतीय सेना कराती है, पहलगाम में भारतीय सेना ने कराई। अरे ये जो देश है वो उस कॉन्स्पिरेसी पे टिका हुआ है कि इस्लाम जो है वो एक बहुत बड़ा एक रिलीजन था और वो टू नेशन थियरी है। खुद जिन्ना साहब इस्लाम के फॉलोअर नहीं थे, नमाजी नहीं थे और उन्होंने खुद पारसी से शादी की। तो इनका पूरा जो सिद्धांत है जिस पर ये देश आधारित है वही खोखला है। और इनके जब 4 टुकड़े होंगे ना, बलोच तालिबान जो उस तरफ कर रहा है और सिंध अलग कर रहा है, सिंध का तो अभी रुका हुआ है, मुहाजिर कौमी मूवमेंट को फिर से रिवाइव करना की जरूरत है। तो आगे आके देखेंगे कि ये देश अपने आप इम्प्लोड कर जाएगा। ये और इम्प्लोजन की आप बात कर ही रहे हैं सर, तो ये एक और तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे सेना और पुलिस के बीच हाथापाई हुई है खैबर पख्तूनख्वा में। पुलिस ने, सोचिए, पुलिस ने सेना के जवानों को भगा भगा करके पीटा। पाकिस्तान की सेना का वहां विरोध हो रहा था। सेना से पुलिस बोली कि आपका मुनीर कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार जरा इसका ऑडियो भी सुना देते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हो, कश्मीर भेजा हो ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जनरल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलरी जनरल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जनरल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते, बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोहरत पुलिस है, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी, लड़की नहीं खड़ी। वो चौका जाए, वो पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। तो देखिए, हम तो आपको पूरा दिखा रहे हैं, सब कुछ कैप्चर्ड है, ऑन कैमरा है, कौन क्या बोल रहा है, और फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि ये रॉ का प्रोपेगेंडा है। लेकिन तस्वीरें सच बयां कर रही हैं किसके पास बम है और कौन खुद अपने ही लोगों द्वारा खदेड़ा जा रहा है, ये सब लोगों के सामने है। फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बेहद अहम बैठक प्रधानमंत्री ने की है, अब आगे फैसला क्या होगा ये तो सिर्फ सेना ही जाने।